बिहार के एक साधारण परिवार के लड़के हैं। हमारे दादा बैलगाड़ी चलाते थे, मजदूर थे। बाबूजी सरकारी डॉक्टर थे। यही सरकारी स्कूल से पढ़कर हम निकले। माता पिता का आशीर्वाद है, ऊपर वाले की कृपा है, जीवन में कुछ हासिल कर लिए। तो अब तय किए हैं कि अगर भगवान ने हमको शक्ति, बुद्धि, संसाधन, पैसा दिया है तो जो कुछ भी जीवन में है वो सब अपने राज्य के लोगों की जिंदगी को सुधारने के लिए लगाना चाहते हैं। इसीलिए अपना घर परिवार सब छोड़ के पिछला 11.5 महीना से बिहार में पैदल चल रहे हैं। आज आपके गांव में पहुंचे हैं। ऐसा करीब 4000 गांव में पैदल चल के गए। पैदल क्यों चल रहे हैं? हम वोट तो मांग नहीं रहे हैं, पार्टी हमारे पास है नहीं, हमको आपका वोट नहीं चाहिए। हम पैदल क्यों चल रहे हैं? पैदल इसलिए चल रहे हैं कि जिस समाज के लोगों की जिंदगी को सुधारना चाहते हैं, एक बार कम से कम अपनी आंख से जाकर ये देखें कि आप और आपके बच्चे किस कठिनाई और तकलीफ में जी रहे हैं। आज हम यहाँ आए हैं तो यहाँ लोग बता रहा है, ए भैया पढ़ने का व्यवस्था नहीं है। कोई बता रहा है कि नाली गली नहीं है, किसी के पास राशन कार्ड नहीं है, कोई बीमार है, अस्पताल नहीं है, आपके घर के बच्चे बाहर मजदूरी करने गए हैं, जो यहाँ है वो बेरोजगार है। ये सारी बात आप बता रहे हैं, आपको मालूम है। हम आज आए हैं तो हम देखेंगे, समझेंगे कि क्या इसमें किया जा सकता है। लेकिन आप सब लोग तो यहीं रहते हैं, आप अपनी दशा क्यों नहीं सुधार रहे? ये सुधार इसलिए नहीं रहा है कि 5 वर्ष बैठ के आप गपियाते हैं, बकैती करते हैं, बात करते हैं, चर्चा करते हैं। ए भैया बिहार में कितना कष्ट है, लेकिन जिस दिन वोट होगा उस दिन ये सारी बात भूल जाइएगा। वोट के दिन बिहार के आदमी को सिर्फ 4 तरह का बात समझ में आता है। पहला बात, हमारा जात क्या है और कौन हमारा जात का नेता खड़ा है। वो आदमी चोर हो, बदमाश हो, अच्छा हो, खराब हो, आपके जात का होना चाहिए, उसी को जाकर बटन दबाइएगा। जो जात से बच गया, ऐसा नहीं है कि हर आदमी जाते पर वोट दे रहा है। जो जात से बच गया वो धर्म में फंसा। हिंदू मुसलमान सारा हिंदू एक हो जाइए। पाकिस्तान को सबक सिखाना है, पुलवामा हो गया, मुसलमान लोग को सबक सिखाना है, तो उस दिन अपना सारा कष्ट भूल के जाकर हिंदू बनकर वोट दे दिए। जो दोनों से बच गया, तो बिहार में जिन लोगों ने लालू जी का राज देखा है, उनको याद है वो अपराध वाला राज। तो कहता है कि भैया 2 रोटी कम खाएंगे, लेकिन लालू जी का राज नहीं चाहिए। तो लालू जी के डर से जाके भाजपा को वोट देते हैं। और चौथा, यहाँ पर मुसलमान लोग हैं। ये लोग कह रहा है कि जिए चाहे मर जाएं, खाना खाएं चाहे न खाएं, भाजपा को वोट नहीं देंगे। भाजपा तो मुसलमान विरोधी पार्टी है। तो भाई बिहार में बचा कौन? बिहार में तो 2 ही दल है, एक मोदी जी का भाजपा, एगो लालू जी का ललटेन। नीतीश कुमार बेचारे का तो पते नहीं है कि कितना देर ललटेन पकड़ के लटकेंगे और कब जाके कमल के फूल पर बैठ जाएंगे। तो जो मुसलमान है यहाँ बिहार में, वो कह रहा है कि भैया भाजपा को दे नहीं सकते हैं, तो ये लालटेन दिख रहा है, इसी को वोट देंगे। आप जितने लोग आए हैं जरा ईमानदारी से बताइए, इसी 4 चीज पर न वोट दिए हैं। काहे के लिए बैठ के गाना गाते हैं? क्यों रोज गाना गा रहे हैं? ए भैया पढ़ाई नहीं है, ए भैया यहाँ पर रोजगार नहीं है। आप यहाँ जितने लोग आए हैं, अभी आपसे एक सवाल पूछेंगे, सब आदमी को जवाब देना है, हाँ चाहे ना बोलना है, हाथ उठा के हर आदमी को बोलना है। और 2 मिनट में दिखेगा कि आपका ये दुर्दशा क्यों है। जरा सोच के बताइए, आपके गांव में और कुछ हो चाहे नहीं, सभी के बच्चों के पढ़ने का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सबको बताना है। तो पिछड़ा खड़ा है, आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, आप नीचे कीजिए, फिर से पूछते हैं, सवाल का जवाब दीजिए। आप कथा सुनने नहीं आए, अभी आपको दिखेगा कि आप क्यों दुर्दशा में हैं। फिर से पूछ रहे हैं,
आपके गांव में और कुछ हो चाहे नहीं, आपकी समझ से सभी के बच्चों के पढ़ने का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अभी आपने कहा, हम नहीं कहे, सब लोग देखे, आपने कहा कि सबके बच्चे के पढ़ने का व्यवस्था होना चाहिए। आप में से बहुत लोग हैं जो खुद नहीं पढ़ा लिखा है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई अगड़ा, कोई पिछड़ा, कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई महिला, कोई पुरुष, कोई गरीब, कोई अमीर, लेकिन सबको इतना समझ है कि भैया बच्चों का पढ़ाई का व्यवस्था होना चाहिए। क्योंकि आपको मालूम है कि अगर आपके बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो उससे उनका जीवन सुधरेगा। तो अब जरा सब लोग अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और हर आदमी अपने बच्चे के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए कि आप में से किसने जीवन में एक बार भी पढ़ाई के लिए वोट दिया है। देखिए कैसे पूरा गांव शांत। यही आपके दुर्दशा का कारण है। आपको मालूम है कि अगर यहाँ पढ़ाई का व्यवस्था हो जाए, इसके लिए किसी नेता का जरूरत नहीं है। आपको मालूम है कि अगर पढ़ाई का व्यवस्था हो जाए तो आपके बच्चों का जीवन सुधरेगा, लेकिन आप पढ़ाई के लिए वोट नहीं देते। आपको मालूम है कि यहाँ फैक्ट्री खुल जाए तो आपके बच्चों को रोजगार मिलेगा, लेकिन आप फैक्ट्री के लिए वोट नहीं देते हैं। तो जिस चीज के लिए आप वोट देते नहीं हैं, उसके लिए बैठ के गाना काहे गा रहे हैं? वो क्यों मिलेगा आपको? अब आप में से कोई खड़ा होकर कहेगा कि इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई के लिए वोट देंगे तो पढ़ाई होगा? हम आपको लिख कर दे रहे हैं, बिल्कुल इसका गारंटी है। वोट जिसको देना है दे दीजिए, वोट चाहे मोदी को दीजिए कि लालू नीतीश को दीजिए। इस बात का गारंटी है, अगर आप हमारी बात मानिएगा और अगर पढ़ाई या रोजगार पर वोट दीजिएगा तो निश्चित तौर पर आपके बच्चों के लिए पढ़ाई या रोजगार हो जाएगा। अगर हमारी बात पर भरोसा नहीं है तो अभी आपको गिनवाते हैं कि जिस चीज पर आपने वोट दिया है, चाहे जिसको दिया हो, वो काम बिहार में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप में से बहुत सारे लोग मोदी जी को वोट दिए हैं, कुछ लोग लालू नीतीश को वोट दिए हैं, लेकिन जिसने जिसको भी वोट दिया है, जिस बात पर भी आपने वोट दिया है, वो काम हो रहा है। हम गिनवाते हैं, हम अगर सही बोले तो सबको हाँ बोलना है और अगर गलत बोले तो जोर से ना बोलिएगा। बिहार में घर घर से हम लोगों ने 5 किलो अनाज के लिए मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार